लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब आपका, मापोली की ये दो तारीख साज शख्सियत। सतनाम लाइट हाउस के पंकज भाई को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जिन्होंने बाली ट्रॉफी की प्यास बुझाई है, प्रोपराइटर शाहिद पापा और फैयाज अंसारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे भिवंडी पश्चिम के कार्य सम्राट विधायक MLA महेश चौगुले साहब को उनके विशेष सहयोग के लिए। माननीय श्री रवि सावंत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेष मार्गदर्शन के लिए और सहयोग के लिए। SK स्पोर्ट्स मापोली के प्रोपराइटर शादाब खुदकर साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के तौर पर कैप स्पॉन्सर किए गए हैं। एक्रेलिक आर्टो के पल्लन भाई को हम थैंक्स कहते हैं जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफीज स्पॉन्सर की है। हम विशेष धन्यवाद यहाँ पर व्यक्त करना चाहेंगे बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब का, जिनके द्वारा ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं और उन्हीं के जरिए ये बाली ट्रॉफी कलरफुल आपको देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच सोरगे फैमिली। अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के तौर पर गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं। करसन फुलोरे साहब और भाऊ मात्रे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं जिनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के तौर पर गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। 70-70 स्पोर्ट्स के ओनर तारिफ सैयद साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। जानवी एथनिक स्टूडियो, जानवी टेक्सटाइल्स एंड कलेक्शंस प्रोपराइटर नरेश निपुर्ति साहब और रितेश गोरसे साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे जिनके द्वारा टॉस सेरेमनी में टॉस विनिंग कैप्टन को किट बैग दिए जाते हैं। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी साकारिया सूट्स एंड शेरवानी के चेतन साकारिया और सादिक भाई को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। AA मोबाइल स्टोर के अबुल्ले संसारी और अली खरवे, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम थैंक्स कहते हैं रॉयल मोटर्स के अफजल सैयद साहब को जिन्होंने सिटी फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है। रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इरफान हदीस अंसारी साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। गौरी होम सेंटर के महबूब गौरी साहब, आपका भी विशेष शुक्रिया। बिस्मिल्ला मोटर्स के रिजवान फ़की साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोपराइटर राहुल गुप्ता साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। अमन ग्रुप के जुनेद पटेल और मकी पटेल साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे साहब, आपका भी विशेष शुक्रिया। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क को एक बार फिर से हम थैंक्स कहते हैं। स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स के गयासुद्दीन शेख और रजी कुवारी को। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमिन को भी हम थैंक्स कहते हैं। GV स्पोर्ट्स के ओनर जितू भाई को हम थैंक्स कहना चाहेंगे जिनके द्वारा ओपन फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बाइक स्पॉन्सर किया गया है। RD ढाबा के ओनर और ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद दादा पाटिल, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे तनिष्का एंटरप्राइजेस के आनंद नायडू साहब को उनके विशेष सहयोग के लिए। ओम साई एंटरप्राइजेस, HG स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन गोडविंदे और शेखर दलवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस पाटिल आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं जिनके द्वारा ग्रामीण फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। माननीय नामदार केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब और कपिल पाटिल फैमिली को हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। सुजित तातेश सेठ पाटिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी पूर्व के माजी विधायक रुपेश मात्रे साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। संजय मात्रे साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। मयूरेश ज्वेलर वर्क का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अर्जुली के अज्जू पटेल, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे बोरीवली के शराफ मुल्ला को और हम थैंक्स कहते हैं साई पैलेस के सूरज थोरात को। थैंक यू सो मच ऑल सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। चलिए, तो अब वक्त हो चला है हमारे मेहमानों को यहाँ पर इनवाइट करने का प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर रिग्नेश पाटिल, रमेश भाई, संजय भाई, बालाराम दीवाने दीवाने भाई, सदानंद दीवाने, अशफाक पनवेलकर एक्स कैप्टन पायनियर स्पोर्ट्स और साथ में इफ्तिकार मोमिन। इन सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है।
ज्या पाहुण्यांची नावं आम्ही घेतलेली आहेत त्या सर्व पाहुण्यांना विनंती असेल आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर प्रेझेंटेशन सेरेमनीला आपण सुरुवात करीत आहोत. सर्वप्रथम पारितोषिक आपण देणार आहोत बेस्ट कॅच ऑफ द मॅच, ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत गोरी फोम सेंटर प्रोप्रायटर मेहबूब गोरी. अँड गोरी फोम सेंटर कॅच ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू सुमित फ्रॉम ओम 11 बोरशेती. सुमित आपण यायचं आहे. सामन्यातील सर्वोत्कृष्ट झेल सुमितनं टिपलाय. इफ्तिकार मोमीन साहेबांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देणार आहोत. गौरी फोम सेंटर यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेले हे पिलो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सुमित. यानंतरचं पारितोषिक आपण देणार आहोत बेस्ट पॉवर प्ले परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच. अँड बेस्ट पॉवर प्ले परफॉर्मन्स ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू रोशन. एक षटक हाताळलं होतं, 4 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्त्वाचा गडी देखील बाद केला. कर्णधार रोशन वेखंडे, ओम 11 बोरशेती. आणि हे पारितोषिक पुरस्कृत केलेलं आहे माननीय श्री कृष्णा गाजंगी साहेबांनी. आकर्षक रिस्टवॉच रिग्नेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देत आहोत. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रोशन. आणि आता शेवटचं पारितोषिक आपण देणार आहोत. सर्वात मोठं पारितोषिक आहे बाली मॅन ऑफ द मॅच. And Bali Man of the Match award goes to अर्जुन बांगर फ्रॉम ओम 11 बोरशेती. 13 धावा बनवल्या आणि एक गडी देखील बाद केला. अर्जुन बांगर आपण यायचं आहे व्यासपीठावर येथे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. अनेक सारी पारितोषिक आपण देत असतो सामनावीराचा पुरस्कार म्हणून. सर्वप्रथम परफ्यूम आपण देणार आहोत दिवाने भाई यांच्या शुभ हस्ते. पायनियर स्पोर्ट्स कडून हे परफ्यूम पुरस्कृत करण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर पुढील पारितोषिक आपण पायनियर स्पोर्ट्स क्लबचं मेडल देणार आहोत संजय भाई यांच्या शुभ हस्ते. हे मेडल ते परिधान करीत आहेत. त्यानंतर सतनाम लाईट हाऊसचं 30% डिस्काउंट वाउचर रमेश भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत. पुढील पारितोषिक बाळाराम दिवाणी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण देणार आहोत. गिफ्ट हॅम्पर शिवशंकर ज्यूस सेंटर प्रोप्रायटर राहुल गुप्ता यांनी हे पुरस्कृत केलेलं आहे. त्यानंतर आणखी एक गिफ्ट हॅम्पर आपण देणार आहोत. करसन फुलोरे आणि भाऊ म्हात्रे यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर स्वर्गीय वंदना म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ सदानंद दिवाणे यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक दिलं जात आहे. त्यानंतर रिग्नेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते आणखी एक गिफ्ट हॅम्पर आपण देऊयात, स्पॉन्सर्ड बाय अनंता ठाकरे आणि सुभाष ठाकरे ठाकूरपाडा. त्यानंतर अशफाक पनवेलकर पायनियरचे एक्स कॅप्टन यांच्या शुभ हस्ते आपण जान्हवी टेक्सटाईलची ही सुंदर बॅग देत आहोत. पुढील पारितोषिक आपण देऊयात SK स्पोर्ट्स मापोली प्रोप्रायटर शादाब खोतकर यांनी पुरस्कृत केलेली कॅप इफ्तिकार मोमीन यांच्या शुभ हस्ते. अँड लास्ट बट नॉट लिस्ट मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी आपण देणार आहोत रिग्नेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते, जे पुरस्कृत केलेले आहे ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लनबाई यांनी. सर्व पाहुण्यांचे आभार मी व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर विराजमान व्हावं. अर्जुन बांगर यांच्याशी जरूर थोडीशी चर्चा आपण करणार आहोत. अर्जुन, एवढी सारी पारितोषिकं मिळालेली आहेत सामनावीराचा पुरस्कार बाली ट्रॉफीमध्ये, कसं वाटतंय? स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं वाटतंय? हो, नक्कीच. इथे खेळून चांगलंच वाटतंय. आणि क्वालिफायची मॅच होती, त्या सामन्यावरचा मॅन ऑफ द मॅच मी झालो, त्याचं मला चांगलंच वाटतंय. इतर खेळाडूंनी देखील खूप चांगला परफॉर्मन्स दाखवला, विशेषतः सलामीला बॅटिंग खूप चांगली झाली. आपण बघतोय प्रशांतने सलग 4 चौकार ठोकले. गोलंदाजी तुमची अफलातून राहिली. एकूणच टीम एफर्ट बद्दल काय बोलाल? नक्कीच बोलायचं झालं तर गोलंदाजी सेकंड ओव्हर जी रोशनी टाकली ती मॅचची टर्निंग ओव्हर ठरली आणि सर्वांनी क्षेत्ररक्षणामध्ये पण एफर्ट चांगला दाखवला आणि फलंदाजीमध्ये प्रशांतने सुद्धा चांगली बॅटिंग केली, सुमितने सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली आणि एक टीमवर्कने आम्ही हा सामना जिंकलो. खरं तर मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये तुम्हाला खेळण्याची संधी दिली जाते. जे स्पॉन्सर आहेत तुमचे साई बजागे, त्यांच्यासाठी काय बोलाल?
खरंच म्हणजे मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये ते एंट्री करतात. त्यांना कधीही फोन केलं ना, म्हणजे कधीही फोन केलं तर ते कधी नाही बोलत नाही. थँक्यू सो मच अँड वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू अर्जुन बांगर फ्रॉम ओम 11 बोरशेती. आपण लगेच वळूयात चालू असलेल्या मॅचकडे. इट्स ओ टू यू गाईज इन द कॉम्बॉक्स. धन्यवाद अजयजी घरात. तर ग्रामीण पूलमधील सामना आपण पाहतोय शिवन स्पोर्ट्स गेरसे विपक्ष सेल्के ब्रदर्स पोगाव या दोन संघामध्ये. खूपच नाजूक स्थिती सध्या आपण पाहतोय सेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाची. यायला मात्र फटका फसलेला आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, इथे मात्र झेल कॅरी करू शकला नाही आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धावे ते पूर्ण करतात. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या 9 वर पोहोचते. तब्बल 4 फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत. आपण पाहतोय बिकट स्थितीमध्ये सध्या शेळके ब्रदर्स पोगाव संघ. शिवम स्पोर्ट्स गेरसे विपक्ष शेळके ब्रदर्स पोगाव ग्रामीण पुलमधील आजच्या दिवसामधील दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 9, 4 बाद 9. शेळके ब्रदर्स पोगाव संघ प्रथम फलंदाजी करताना. ऋतिक याला कंटिन्यू ठेवलेलं आहे. आपण पाहतोय ज्याने पॉवर प्लेचं पहिल्या षटकात आलेलं होतं आणि ज्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त एकच धाव खर्च केले होते, 3 विकेट चटकावले होते. पूर्णपणे तिथून दबाव वाढवला होता शेळके ब्रदर्स पोगाव संघासमोर. शेळके ब्रदर्स पोगाव संघाची पूर्णपणे मदर आता तुषार शेळके याच्यावर असणार आहे. यावेळी मात्र बॅकफुटला जाऊन चेंडूला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळलेलं आहे. या पॉईंट रिझनमध्ये एकेरी धावेसाठी ओव्हरथ्रो झालेला आहे. मात्र एकच धावा आणि एका धावे समाधान फलंदाज मानतायत. सिंगल धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. यानंतर सामना आपण सिटी पूलमधील पाहणार आहोत. जॉली कामतगर विपक्ष रिद्धी सिद्धी कालेर या 2 संघामध्ये. त्यानंतर पायनर स्पोर्ट्स उस्मान स्पोर्ट्स आणखीन एक सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यानंतर पुन्हा एकदा सिटी पूलमधील सामना बंटी स्पोर्ट्स विपक्ष बर्फानी बाबा टेमगर. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. चांगली गोलंदाजी हाताळताना गोलंदाज ऋतिक, ज्याने पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी केली होती आणि तेच सातत्य याही षटकामध्ये पाहायला मिळते. ऋतिक दिवाने व्याबिटाईज इन करून वालताना. यायला मात्र क्लीन बॉल, फलंदाज बाद, 5वा फलंदाज बाद होतोय शेळके ब्रदर्स पोगाव या संघाचा. नवीन फलंदाज तुषार गायकर आता मात्र 7व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आलेले आहे. 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत निम्मा संघ गारत. धावसंख्या धावपलकर 10 धाव आणि 5 फलंदाज बाद. नाजूक स्थिती आपण बघतोय सध्या शेळके ब्रदर्स पोगाव या संघाची आणि त्याचं कारण आपण बघतोय गिरसे संघाचं चांगलं प्रदर्शन. यावेळी मात्र पंचांचं वाढचं खेळतोय.
आव्हान देतो वाटचोर पण धावसंख्या सिंगल ने वाढते धावपलीकर 11 धावा. यावेळी विसेप मध्ये चेंडूला खेळलेला आहे या क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू फील करेल तोपर्यंत एकेरी धावेने आपला अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज तुषार गायकर आणि एका धावेने पोगो संघाची धावसंख्या 12 वर पोहोचते. ग्रामीण पूलमधील सामना आपण पाहतोय शिवम स्पोर्ट्स गैरसे विपक्ष शेलके ब्रदर्स पोगाव या दोन संघामध्ये आजच्या दिवसामधील हा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिसरे षटक मार्गसे ऋतिक दिवाने राईट मोर द स्टंप ऑन साईडला चेंडू टोललेला या स्कोरिंग रिझनमध्ये आणि इथे फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना. एकेरी धावेने धावपले घालता ठेवलेला आहे. धावसंख्या सिंगलने पुन्हा एकदा वाढेल तर धावपलेकर 13 धावा. चांगलं प्रदर्शन गोलंदाजीच्या माध्यमातून शिवम स्पोर्ट्स गिरसे संघ करतोय. संघनायकांनी जो निर्णय घेतला होता क्षेत्ररक्षण करण्याचा गोलंदाजी करण्याचा तो निर्णय आतापर्यंत गोलंदाजाने सार्थ ठरवलेला आहे. कारण आपण पाहतोय तब्बल 5 फलंदाज गोलंदाजाने बाद करण्यात यश मिळवलेलं आहे. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळलेली आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर रिझनमध्ये जोपर्यंत चेंडू फील करून फेकी केला जाईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना. धावसंख्या एकेरी धावेने वाढते. धावपलीकडे 14 धावा. पूर्णपणे जखडून ठेवलेले आपण पाहतो. मोठे फटके खेळण्याची मुभा दिलेली नाही का चौकार जर वगळला तर कुठलाही मोठा फटका आतापर्यंत पाहायला मिळाला नाही आणि त्याचं कारण चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय शिवम स्पोर्ट्स गिरसे संघाच्या गोलंदाजांकडून. ऋतिक दिवाने यांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 14. एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे. पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं. इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं. एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो. नरेंद्र दिवाने आता मात्र चौथं षटक करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. कट करण्याचा प्रयत्न येते मात्र आपण पाहतोय हे कालकाचा अपील तिथे केला जातोय मात्र पंच संमत नाहीत. निर्धाव चुनवणी सुरुवात करतो नरेंद्र दिवाने. या षटकाची धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलीकडे 14 धावा. आज मात्र लो स्कोरिंगचे सामने पाहायला मिळतात कारण पहिल्या सामन्यामध्ये धावा पाहायला मिळाल्या नव्हत्या विलॉसमध्ये राहणार संघाकडून. या सामन्यामध्ये सेल्के ब्रदर्स पोगो संघही नक्कीच त्याच स्थितीमध्ये जाताना पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडू झेपावतोय. या प्रयत्न चांगला पाहायला मिळाला होता मात्र झेल होण्यासारखी संभावना नव्हती. तोपर्यंत वेळ होता फलंदाजाकडे एक धाव पूर्ण करण्याचा. एका धावेने संघाची धावसंख्या 15. सिटी पूलमधील पुढील सामना जॉली कामातील विपक्ष रिद्धी सिद्धी कालेर या दोन संघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पलटी शॉट अतिशय सुरेख फटका चेंडू निघून जाईल पॉइंट रिझल्ट मधून सीमा पार हा चौकार.
चौकारीण संघाची धावसंख्या 19 आपण पाहतोय. दुसरा चौकार या इनिंग मधील आपण पाहतोय. फलंदाज तुषार शेळकेच्या बॅट मधून यावेळी मात्र खोलवा टप्प्याचा चेंडू आणि यावेळी मात्र फलंदाजाला पूर्णपणे खोलून ठेवलं होतं. दोन्ही चौकार तुषार शेळकेच्या बॅट मधून पाहायला मिळालेले आहेत. तुषार शेळके जोपर्यंत खेळपट्टू आहे तोपर्यंत नक्कीच एका चांगल्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्याची संधी नक्कीच एक आशा असणार आहे खरं तर शेळके ब्रदर्स पोगाव संघाला, कारण इतर फलंदाजाने खूपच निराशाजनक कामगिरी केलेली आहे. यावेळी मात्र फाईन केलेल्या चेंडूला फाईन लेग मध्ये चेंडू निघून जाईल वेगाने सीमा पार. तुषार शेळकेच्या बॅट मधून हा तिसरा चौकार. तिन्ही चौकार तुषार शेळकेच्या बॅट मधून पाहायला मिळाल्या आहेत. धावसंख्या 4 ने पूर्ण आपल्याकडे 23 धावा. एक सन्मानजनक स्कोर पर्यंत पोहोचण्यासाठी आशेची शेवटची किरण तुषार शेळकेच्या रूपाने आपण पाहतोय. फाईन खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र आपण पाहतोय अपील केला जातोय. नेक्स्ट मॅच आपण सिटी ब्लू मधील पाहणार आहोत. जॉली कामतकर विपक्ष रिद्धी शेट्टी कालेर. दोन्ही संघांना एक आपण डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये पूर्णपणे तयारीत राहायचं आहे. त्यानंतर फायनल स्पोर्ट्स विपक्ष उस्माने स्पोर्ट्स, त्यानंतर बंटी स्पोर्ट्स विपक्ष बर्फानी बाबा टेमघर, अप्पा इंडोबॅचेस गोडसाहेबी विपक्ष सोनादेवी टेमघर, बालाजी स्पोर्ट्स सरुलपाडा विपक्ष टेंभोली स्पोर्ट्स आणि त्यानंतर दिवा स्पोर्ट्स विपक्ष टेमघर गोडसाहेबी मधील विजय संघ. चार षटकांची समाप्त नंतर धावसंख्या 23 आपण पाहतोय. 23 लॉस फॉर द 5 विकेट इन ऑफ द 4th ओव्हर. तेवीस धावा आपण पाहतोय धावफलकावर. शेवटचे षटक मार्गस्थ होईल आणि शेवटचे षटक आदळण्याची जबाबदारी ज्युनियर ऋतिक दिवाने याच्याकडे सोपवलेली आहे. या अगोदर 4 विकेट या स्पर्धेमध्ये ऋतिक ज्युनियर याने नक्कीच प्राप्त केलेले आहेत. ऋतिक ज्युनियर गोलंदाजी मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळेल. तर सामना करेल फलंदाज तुषार गायकर. यावेळी मात्र समोर खेळले आहेत चेंडूला डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करेल. चांगले क्षेत्ररक्षण स्टेट लॉंग रिझर्व मध्ये पाहायला मिळतंय गणेश कडून. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना. एका दोन्ही संघाची धाव संख्या 24. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. तुषार शेळके आणि तुषार गायकर ही जोडी सध्या शेळके ब्रदर्स पोगाव संघाकडून खेळपट्टीवर पाहायला मिळते. तर शेवटचे षटक ऋतिक ज्युनियर दिवाने हाताळतोय व्हीआयपी डायच्या टोकाकडून. सामनागर फलंदाज तुषार शेळके. आज मात्र वातावरणामध्ये कमालीचा बदल आपण पाहतोय. यावेळी मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. क्षेत्ररक्षक बनेल प्रेक्षक चेंडू निघून जाईल सीमा पार. मिड विकेटच्या वरून तुषार शेळकेच्या बॅट मधून हा षटकार. धावसंख्या 6 ने मुसंडे मारते धावफलकावर 30 धावा. मी उल्लेख केला होता की तुषार शेळके जोपर्यंत खेळपट्टू आहे तोपर्यंत सन्मानजनक स्कोर पर्यंत पोहोचण्याची संधी शेळके ब्रदर्स पोगाव संघाला असणार आहे. आणि नक्कीच आपण पाहतोय तुषार शेळके ज्याच्या बॅट मधून या अगोदर 3 चौकार पाहायला मिळत आणि त्यानंतर एक षटकारही पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत 72 धावा या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये कुठून काढलेल्या आहेत. या इनिंगच्या धावा पकडून ह्या धावा आपण पाहतोय तुषार शेळकेच्या नावे. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत शेळके ब्रदर्स पोगाव संघाकडून तुषार शेळके यांनी बाली ट्रॉफी 2023 मध्ये केलेली आहे. संघाचा मुख्य फलंदाज आहे. यावेळी मात्र खोलवा टप्प्याचा चेंडू अगदी खोदून काढलेल्या चेंडूला मात्र क्षेत्ररक्षण आहे प्रोटेक्शन पाहायला मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा इथे पूर्ण. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. या 2 धावने शेळके ब्रदर्स पोगाव संघाची धावसंख्या 32. आपण सामना पाहतोय शिवम स्पोर्ट्स गेरसे विपक्ष शेळके ब्रदर्स पोगाव ग्रामीण पूल मधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय.
शेवटचे षटक मार्गस आहे ऋतिक ज्युनियर दिवाने शेवटचे षटक अदलतोय शिवम स्पोर्ट्स गेरसे या संघाकडून. यावेळी मात्र विकेट टू विकेट हा चेंडू होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि धाव घेण्याच्या प्रयत्नात मात्र फलंदाज तुषार शेळके याची गेली संपुष्टात येते. 6वा फलंदाज बाद तुषार शेळकेच्या रूपाने शेळके ब्रदर्स पोगाव या संघाचा. नवीन फलंदाज कल्पेश पाटील आता मात्र मैदानामध्ये येतोय. धावसंख्या 33-3. 33 धाव आपल्याकडे झाले गेले. तर शेवटचे षटक मार्गस्थ असताना ग्रामीण पूलमधील हा दुसरा सामना आपण पाहतोय शिवम स्पोर्ट्स गेरसे बनाम शेळके ब्रदर्स पोगाव या दोन संघामध्ये. आपण पाहत आहात बाली ट्रॉफी 2023 स्पर्धेचा हा सलग 11वा दिवस आणि 11व्या दिवसामधील ही दुसरी लढत ग्रामीण पूलमधील आपल्याला पाहायला मिळते. यानंतर सिटी पूलकडे आपण वळणार आहोत. जॉली कामतगर रिधी सिद्धी कालेर सिटी पूलमधील पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी ऑन साईडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. स्कोअरला गिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडू झेपावतोय. तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना. एका धावेपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या 34. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. ऋतिक दिवाने ज्युनियर शेवटचे षटक चालतोय शिवम स्पोर्ट्स गेरसे संघाकडून. यावेळी ऑन साईडला चेंडू टोललेला आहे. प्रॉपर टायमिंग तर साधता नाही. तुषार गायकर कडून दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय आणि ही धाव घेण्याच्या प्रयत्नात आणखीन एक फलंदाज धावची चोपणे बाद होतोय. तर अशा प्रकारे निर्धारित 5 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना शेळके ब्रदर्स पोगाव संघाने आपल्या धावफलकावर धावा झळकल्या. त्या 35 आणि 36 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे शिवम स्पोर्ट्स गेरसे या संघासमोर. स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का बाली ट्रॉफी 2023 में एक बार फिर से 36 रनों की चुनौती। दर्शकों को अच्छी तरह से याद होगा कि पहले मैच में भी यही टारगेट रखा गया था विलास स्मृति राहनाल टीम द्वारा और 36 रनों का पीछा बहुत आसानी के साथ किया गया था ओम 11 बोरशेती टीम द्वारा, जिन्होंने 9 विकेटों से आज का पहला मुकाबला जीता। ग्रामीण पोल का एक और ये मुकाबला है आपके सामने शिवम स्पोर्ट्स गेरसे बनाम शेळके ब्रदर्स पोगाव। और पोगाव टीम की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं निराशाजनक रही। तुषार शेळके ने ज़रूर कुछ अच्छे शॉट्स खेले, जिसके चलते एक सम्मानजनक टोटल तक टीम ज़रूर पहुंची है। लेकिन क्या ये एक फाइटिंग टोटल साबित हो सकता है और क्या ये एक मैच जिताऊ स्कोर साबित हो सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। शिवम स्पोर्ट्स गेरसे टीम के पास ज़बरदस्त बल्लेबाजी है। टॉप ऑर्डर में खासतौर पर ऋतिक बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आए हैं। साथ में वासुदेव एक अनुभवी खिलाड़ी है। नरेंद्र दीवाने एक और बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी जो वेस्टर्न रेलवे के लिए रणजी भी खेल चुके हैं। तो 5 ओवर्स में मात्र 36 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए शिवम स्पोर्ट्स गेरसे टीम को। इसके बाद सिटी पुल का मुकाबला रहेगा जॉली स्पोर्ट्स कामतघर और रिद्धि सिद्धि कालेर के बीच में। उसके बाद एक और सिटी क्रिकेट का मुकाबला पायनियर स्पोर्ट्स और उस्मानिया स्पोर्ट्स के बीच में। आज का 5वां मैच भी सिटी पुल से ही रहेगा, बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली और बर्फानी बाबा टेमघर के बीच में। 6ठा मैच ग्रामीण पुल से रहेगा, अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसई बी और सोना देवी टेमघर के बीच में। साथ में शाम के सत्र में हमें ऑल इंडिया ओपन लीग के जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें से अब नॉकआउट मैचेस जो बचे हैं वो भी देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकाबला। तो 3 ऑल इंडिया ओपन के बड़े मैचेस
उसके बाद फिर सिटी क्रिकेट के भी कुछ मैचेस होने वाले हैं। बालाजी स्पोर्ट्स बल्कि ग्रामीण का मुकाबला बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा और जर्मन टेम्बोली के बीच में खेला जाएगा। दिवा स्पोर्ट्स अर्थात क्रिश एंटरप्राइजेस हाईवे दिवे और गोरसई बी और टेमघर के बीच की विजेता टीम, ये भी एक ग्रामीण का मुकाबला रहेगा। तो काफ़ी रोचक और दिलचस्प क्रिकेट आज देखने को मिलेगा। सभी टीमों को जो वक्त दिया गया है उससे 35 मिनट पहले स्टेडियम में आपको रिपोर्ट करना है। खेल की शुरुआत होती हुई सलामी बल्लेबाज संदीप दीवाने स्ट्राइक पर इस बार क्रॉस बैटेड शॉट खेला है डीप मिड विकेट पर, हालांकि प्रोटेक्शन मौजूद है। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने शॉट को, लेकिन पहली गेंद पर सिंगल, खाता खुलता हुआ संदीप दीवाने का और खाता खुलता हुआ शिवम स्पोर्ट्स गिर से टीम का। संदीप के साथ ऋतिक आए हैं। स्विच हिट की कोशिश, शुरुआत में ही आक्रमण करना चाहते हैं गेंदबाज पर अविनाश शेल की गेंदबाजी करते हुए। बॉलिंग आक्रमण में तो काफी धार है पुगाव के, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कोर बनाया गया है वो अपेक्षाकृत नहीं है। बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी थी, एफर्ट अच्छा था फील्डर का, लेकिन आखिरकार गलती हुई और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। तुषार गायकर थे वहां पर, अपने शरीर का संतुलन ठीक तरह से बना नहीं पाए, बहुत दूर से पहुंचे थे, काफी मेहनत की थी उन्होंने, ये देखिए, और अंतिम क्षणों में बॉडी बैलेंस गवाया उन्होंने। गेंद हाथ से छिटक गई, निकल गई और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 70 स्पोर्ट्स और एसके स्पोर्ट्स के बैनर के दरमियान 4 रन। 40+ क्रिकेट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है इन दिनों, कुछ उसी तरह का दृश्य था। कड़क शॉट ऑन द राइज खेला है, बिल्कुल गैप में, डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका। ऑफ साइड में तो काफी मजबूती के साथ खेलते हैं ऋतिक दीवाने। पहले राउंड के मैच में भी हमने देखा था जब वाडेगर जैसी बड़ी टीम को इस टीम ने मात दी थी। वाडेगर के फिर के आक्रमण का बहुत ही जबरदस्त तरीके से सामना किया था ऋतिक ने, 26 रनों की शानदार पारी खेली थी। दूसरे मैच में 12 रनों का योगदान दिया था और विकेटें भी चटकाई है उन्होंने। पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट और इस मैच में 4 विकेट्स, यानी कि 7 विकेट्स भी है उनके खाते में। गजब का प्रदर्शन। फिर से रूम बनाया, इस बार अच्छी गेंद थी, बैट्समैन को फॉलो करने की कोशिश, पूरी लंबाई की गेंद, कैप नहीं ढूंढ पाए और कोई रन नहीं इस गेंद पर। इस बार भी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, लेकिन एक्स्ट्रा कवर को बीट नहीं कर पाए। मात्र 6 रन देकर 4 विकेट्स चटकाया है ऋतिक ने इस मैच में और 2 चौके अभी तक लगा चुके हैं। अच्छी स्थिति में शिवम स्पोर्ट्स गेर से, और फिर से इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, थोड़ी कम उछाल वाली गेंद, बीट हुए बैट्समैन और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 9 रन बिना किसी नुकसान के। तर डबल ए भारत गॅस एक्स मेयर जावेद दलवी अस्पक बोलिंजकर टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल। मुजीब शेख यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये या, आपल्या सोबत टॉस केला जाईल। हे टॉस कॉइन आपण पाहू शकता, एका बाजूला पायनर स्पोर्ट्स, दुसऱ्या बाजूला बाली ट्रॉफी। तर टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल, हे आपण पाहू शकता। टॉस कॉइन आपण पाहतो बॉली ट्रॉफी आणि पॉइंटर स्पोर्ट्स जॉली कामतगर संघ नायक बॉली ट्रॉफी कॉल आहे, मात्र पॉइंटर स्पोर्ट्स आलेले आहे। जीत पाटील रिद्धी शेती कालेर संघाच्या संघाने नक्कीच हे आपण पाहतोय रोलेक्स मेडिकर फाद दलवी स्पॉन्सर हे किट बॅग दिले जाते। तर नक्कीच फक्त आपण निर्णय जाणून घेणार आहोत, निर्णय काय असेल। फिल्डिंग घेतलेले आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा। नेवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ, ज्ञानेश्वर शेल के अब आक्रमण पर है।
छोटा टोटल जब भी बचाने की बारी आती है तो शुरुआत में विकेट्स चटकाना बहुत ही ज़रूरी। पिछले मैच में रानाल के गेंदबाज वो कार्य नहीं कर पाए थे। इस बार हवा में गेंद और आउट। बढ़िया कैच बैकवर्ड पॉइंट पर, बहुत ही खूबसूरत कैच आकाश द्वारा। पहले विकेट का पतन, ज्ञानेश्वर के खाते में सफलता। थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे, कट किया, लेकिन पूरे नियंत्रण में नहीं थे बल्लेबाज। हवा में चली गई गेंद और बहुत ही अच्छा कैच, थोड़ा सा अपने बाई तरफ बढ़ते हुए यह कैच लपका है आकाश ने। गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच के लिए ज़रूर दावेदारी पेश की है उन्होंने इस कैच के साथ ही। और शुरुआती विकेट्स जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो यहाँ पर मिल गया है। हालांकि पहले ओवर में 2 चौके लगे, 9 रन बने हैं। इस तरह के स्कोर को बचाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन असंभव तो कुछ नहीं है क्रिकेट के खेल में। बैट्समैन आउट हुए हैं संदीप दीवाने, जिन्होंने मात्र 1 रन का योगदान दिया। नए बल्लेबाज पायत के अनुभवी खिलाड़ी वासुदेव आए हैं। वासुदेव दीवाने, काफी सारे दीवाने हैं वैसे देखा जाए तो शिवम स्पोर्ट्स गियर से टीम ने, लेकिन ये जो दीवाने आए हैं इन्होंने दीवाना बना दिया है अपने खेल से दर्शकों को। बाली ट्रॉफी 2023 में कमाल का प्रदर्शन। कल्याण तालुका की टीम है, लेकिन वो शाहपुर परिसर में ज़्यादा क्रिकेट खेलती रहती है। और इससे पहले शाहपुर तालुका की ओम 11 बोरशित टीम को हमने देखा, जिन्होंने गजब का प्रदर्शन किया है। हालांकि गोठेगर बी टीम भी खेली इस टूर्नामेंट में, लेकिन कुछ खास योगदान उनका रहा नहीं। अलग अलग विभागों से टीमें आती है खेलने के लिए बाली ट्रॉफी में। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, छोटी गेंद, ओहो करारा शॉट, पुल किया है, 6 रन। छोटी गेंद, खोटी गेंद, कंफर्टेबल हाइट पर आई थी वासुदेव कामली के लिए, कामली कहा जाता है इनको, वासुदेव दीवाने। और क्या कमाल की पोजीशन में आ गए थे। जबरदस्त पुल शॉट, एक परफेक्ट पुल शॉट, डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाला 6 रनों के लिए। सिक्सर से अपने पारी का आगाज किया है वासुदेव ने। टीम का स्कोर उछलता हुआ 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गति में परिवर्तन किया और फंसाया, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। बढ़िया वापसी ज्ञानेश्वर शेलके की। ज्ञानेश्वर भी कुछ कम नहीं है, यदि आप बड़ा हिट लगा सकते हो तो अगली गेंद पर आपका काम भी तमाम मैं कर सकता हूँ, और काम तमाम कर दिया है यहाँ पर वासुदेव का ज्ञानेश्वर ने। अच्छी नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में, समझ नहीं पाए थे कि ये धीमी गति की गेंद है। लॉफ्ट करने का प्रयास किया, स्लॉक करना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले के ऊपर लगी, टॉपेज हुआ और एक आसान सा कैच विकेट कीपर तुषार गायकर द्वारा। 15 पर गिरा है दूसरा विकेट। हालांकि लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, शुरुआत तेज तर्रार रही है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हुए हैं। रनों पर भी यहाँ पर रोक लगाने की आवश्यकता है, केवल शायद विकेट चटकाने से भी काम ना बने। बीच बीच में यदि बड़े स्ट्रोक्स आते रहेंगे तो फिर भले ही विकेटें 6-7 गिर भी जाएंगे तो ये स्कोर बनाया जा सकता है। इसलिए दोहरी चुनौती है गेंदबाजों के सामने, उनको ना सिर्फ विकेटें चटकानी है बल्कि रन्स भी बचाने हैं, यानी कि किफ़ायती गेंदबाजी भी करनी है। यहाँ से और 21 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए शिवम स्पोर्ट्स गिर से टीम को। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं नंबर 4 पर खेलने के लिए नरेंद्र दीवाने। एक और सीनियर खिलाड़ी शिवम स्पोर्ट्स गिर से टीम की ओर से। सीधे बल्ले से प्रहार किया है, बढ़िया फील्डिंग, कमाल का क्षेत्ररक्षण त्रिमूर्ति गायकर का। निश्चित रूप से 3 रन बचाए हैं। बहुत ही बढ़िया लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव था, बॉलर के सिर के ऊपर से खेला था, और आमतौर पर हम देखते हैं कि वहां पर फील्डर पहुंचते नहीं है। मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं त्रिमूर्ति, लेकिन गजब का पूर्वानुमान था उनका। जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था उन्होंने अपनी दाहिनी तरफ दौड़ना शुरू किया था और बाउंड्री बचाई। 1 रन से खाता खुला है नरेंद्र का। इस बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज, दिशाहीन गेंद, स्कोर में वृद्धि होती हुई गिर से टीम का स्कोर अब 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और 19 रनों की आवश्यकता। इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। रन बॉल इक्वेशन है। कल पिंपलास टीम ने इस तरह का स्कोर बचाया था। इस बार दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके, मात्र दिशा दिखाई है, लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं। 4 रन मिलेंगे। शानदार शॉट यहाँ पर ऋतिक दीवाने के बल्ले से। ऋतिक गजब के टच में है, थोड़ी भी कमजोर गेंद मिलती है तो उस पर टूट पड़ते हैं। इस गेंद को छोड़ देते तो शायद वाइड भी होती, लेकिन ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। इसी सोच के साथ वहाँ पर बल्ला चलाया। डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जरूर खिलाड़ी थे, लेकिन फील्डर के पास कोई अवसर नहीं था। फील्डर से कोसों दूर थी गेंद।
ये कुल मिलाकर तीसरा चौका ऋतिक के बल्ले से और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है हम देख रहे हैं कि थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। एक आध मैच जरूर थोड़ा हाई स्कोरिंग भी देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो खेल चल रहा है पिछले 2 दिन से, उसमें गेंदबाज कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। विकेट ने भी अपना चरित्र थोड़ा सा बदला है, विकेट थोड़ा धीमा भी हुआ है और खासतौर पर जो कटर डालने वाले गेंदबाज है वो काफ़ी इफेक्टिव भी साबित हो रहे हैं। कई तेज बॉलर्स को हमने देखा है, उन्होंने रफ्तार को कम किया है और कटर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया है। नेवर लेकर आकाश बगले युवा खिलाड़ी, प्रतिभाशाली गेंदबाज है और यहाँ से यदि मैच को जीतना है शेल्के ब्रदर्स पोगाव को तो चमत्कारिक गेंदबाजी की जरूरत है, करिश्माई बॉलिंग की आवश्यकता है। 18 गेंदों में मात्र 15 रन चाहिए शिवम स्पोर्ट्स गिर से टीम को। काफी मजबूत स्थिति में इस समय गिर से टीम। नरेंद्र दीवाने के पास स्ट्राइक। वेस्टर्न रेलवे के लिए रणजी खेल चुके हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी जीवन की। हवा में गेंद जरूर थी लेकिन फील्डर बहुत दूर है, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था। सेंसिबल बैटिंग, सिंगल लेते हुए नरेंद्र को भी पता है कि ऋतिक बहुत अच्छे टच में है और यदि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक ऋतिक को मिलेगा तो जल्द से जल्द ये मैच वे समाप्त कर सकते हैं। हालांकि नरेंद्र भी बड़े हिट्स खेलने में माहिर है, लेकिन मैच की सिचुएशन को देखते हुए बैटिंग कर रहे हैं। इस बार छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल किया है, शानदार शॉट, 6 रन। गेंद को भेज दिया भिवंडी के नील गगन में ऋतिक ने। ऋतिक की बल्लेबाजी भी किसी बुटीक से कम नहीं है, जहां पर अलग अलग प्रकार के हमें ड्रेसेस देखने को मिलते हैं, कलेक्शन देखने को मिलते हैं, उसी तरह से अलग अलग शॉट्स है इस बल्लेबाज के पास और गेंद के मेरिट पर खेलना अच्छी तरह से जानते हैं। क्रीज में थोड़ा पीछे खेल रहे थे, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और वो पर्याप्त थी ऋतिक जैसे बल्लेबाज के लिए। इनके पास समय काफ़ी रहता है, इसीलिए थोड़ी भी कमज़ोर गेंद आप करते हो तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। इस पारी का ये दूसरा छक्का, पहला छक्का वासुदेव ने जड़ा था लेकिन उसके बाद तुरंत आउट भी हुए ज्ञानेश्वर की गेंद पर। ज्ञानेश्वर का ओवर अच्छा था, 2 विकेट छटकाए, लेकिन वो भी रनों पर रोक तो नहीं लगा पाए। 12 रन उन्होंने भी खर्च किए। पहले ओवर में अविनाश ने 9 रन खर्च किए थे, उनको विकेट नहीं मिला था और आकाश के ओवर की शुरुआत अच्छी नहीं कही जा सकती है। पहली 2 गेंदों पर 7 रन खर्च किए हैं। अब तो जीत की दहलीज पर शिवम स्पोर्ट्स गिर से। रन संख्या 28, 2 विकेटों के नुकसान पर। 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है, केवल 8 रनों की जरूरत है, यानी कि रिक्वायर रेट केवल 3 रन प्रति ओवर। टॉस भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पहले मैच में भी बोरशेती टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग की, मैच जीता, कम रनों पर उन्होंने रोका था, 35 ही रन बने थे रानाल के भी। इस मैच में भी वैसा ही दृश्य है और इस बार भी पुल करना चाहते थे लेकिन अब की बार लाइन अच्छी थी और थोड़ा लेंथ में हल्का सा परिवर्तन था, थोड़ा सा उछाल रहा इस गेंद में। खासतौर पर लाइन आप देखोगे तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर की लाइन थी, बीट किया बैट्समैन को। गेंदबाजों के पास बहुत रन्स नहीं है और ऐसे में गेंदबाज भी थोड़े निराश हो जाते हैं। बहुत कम मौके रहते हैं जब आपकी टीम केवल 35 या 40 रन बनाती है 5 ओवर्स में। ओहो, इस बार टाइमिंग लाजवाब है, हवा के साथ साथ गेंद को भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का, एफर्टलेस स्ट्रोक, कम से कम प्रयास और ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल करते हुए ऋतिक दीवाने, वाकई में इस दीवाने ने दीवाना बना दिया है दर्शकों को अपने खेल के जरिए। हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में अभी तक 62 रन बना चुके हैं ऋतिक, 7 विकेटें भी चटकाई है। गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन। केवल औपचारिकताएं बची है इस मैच में। गेर से गांव में तो जश्न शुरू भी हो चुका होगा। स्लॉक किया इस बार, एक और छक्का और इसके साथ ही मैच फिनिश कर दिया है ऋतिक दीवाने ने। दमदार बल्लेबाजी, 8 विकेटों से मुकाबला जीता है शिवम गेरसे ने। कांग्रेचुलेशंस टीम शिवम स्पोर्ट्स गेर से। 30 रनों की नाबाद पारी खेली है ऋतिक दीवाने ने और साथ में 4 विकेटें भी चटकाई है।
तो मैन ऑफ द मैच के दावेदार अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, दर्शक भी जानते होंगे कि कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच। लेकिन फिर भी हम चलेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, वहाँ पर और भी इनामात दिए जाने वाले हैं। छोटा सा टारगेट था और काफ़ी जल्दी उसको पूरा किया गया है। तीसरे ओवर में ही टारगेट हासिल किया शिवम स्पोर्ट्स गेयर से टीम ने, और भिवंडी ग्रामीण की एक बलशाली टीम को उन्होंने इस बाली ट्रॉफी 2023 से बाहर कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस टीम शिवम स्पोर्ट्स गेयर से एंड हार्ड लक शेल्के ब्रदर्स पोगाव। चलिए तो दोस्तों, एक और मुकाबला यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 11वां दिन बाली ट्रॉफी 2023 आप देख रहे हैं। प्रिंस मूवीज द्वारा ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस टूर्नामेंट के आयोजन करता अल्ताफ इमामुद्दीन शेख अर्थात बाली साहब की ओर से, और साथ में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। तो दूसरा मुकाबला आज के दिन का जो कि ग्रामीण पूल से खेला गया, एक तरफा मुकाबला रहा। मैच को जीता शिवम स्पोर्ट्स गेयर से टीम ने, परास्त किया उन्होंने शेल्के ब्रदर्स को। गेयर से टीम का हम अभिनंदन करते हैं। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत करने से पहले हम थैंक्स कहना चाहेंगे बाली ट्रॉफी 2023 के सभी स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स को, क्योंकि स्पॉन्सर्स है तो बाली ट्रॉफी है। हम थैंक्स कहते हैं रोकड़ा रास्ता के मांगीलाल पालीवाल साहब को, जिन्होंने सिटी क्रिकेट के लिए फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो मच। कोंडा गाजिंगी साहब को हम थैंक्स कहना चाहेंगे, जिन्होंने सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट के लिए। ग्रामीण सम्राट आदरणीय सुरेश मात्रे साहब अर्थात बाले मामा, इनको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण क्रिकेट के लिए फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। आर के बिल्डर्स के रणधीर मात्रे साहब और सुधीर मात्रे साहब, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं, जिनके द्वारा सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण फॉर्मेट के लिए। गोल्डन जोड़ी बालासेठ पाटिल और सदासेठ पाटिल, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा 40+ के लिए सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है। डोहले के गोल्डन मैन रुपेश जादव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया गया है ग्रामीण फॉर्मेट के लिए। टॉस बॉक्स के लिए AA भारत गैस के जावेद दलवी साहब, एक्स मेयर और मशहूर उद्योगपति असफर बोलिंजकर साहब को हम थैंक्स कहते हैं। प्लेयर्स पेविलियन के लिए मापोली के फरहान पटेल साहब और इरफान भूरे साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सतनाम लाइट हाउस के लिए उनके प्रोप्राइटर पंकज भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सतनाम लाइट हाउस और पंकज भाई का विशेष सहयोग मिला है बाली ट्रॉफी 2023 के लिए, थैंक यू सो मच। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के शाहिद पापा और फयाज अंसारी, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। O2 लाइव पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जिन्होंने बाली ट्रॉफी 2023 की प्यास बुझाई है। हम थैंक्स कहना चाहेंगे भिवंडी पश्चिम के कार्य सम्राट MLA महेश चौगुले साहब को, उनके विशेष सहयोग के लिए। साथ में आदरणीय रवि सावंत साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, उनके विशेष मार्गदर्शन और सहयोग के लिए। SK स्पोर्ट्स मापोली के प्रोप्राइटर शादाब खोदकर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्रिलिक आर्टो के पल्लन भाई, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क और पूरी सोरगे फैमिली का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके द्वारा ड्रेस स्पॉन्सर किए गए हैं, और वाकई में ये टूर्नामेंट उन्हीं की वजह से कलरफुल है। थैंक यू सो मच। अनंता ठाकरे साहब और सुभाष ठाकरे साहब ठाकुरपाड़ा, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। मैन ऑफ द मैच के गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं। करसन फुलोरे साहब और भाऊ मात्रे साहब, इनके ओर से भी मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए गए हैं इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। 70 स्पोर्ट्स के तारीफ सैयद साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। जानवी एथनिक स्टूडियो, जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन,
प्रोप्राइटर नरेश निपुलते साहब और रितेश गोरसे साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी और मनसब मुल्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी साकारिया सूट्स एंड शेरवानी के चेतन साकारिया और सादिक भाई को उनके विशेष सहयोग के लिए। डबल ए मोबाइल स्टोर के अबुल्ले संसारी और अली खरबे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल मोटर्स के प्रोप्राइटर अफजल सैयद साहब, आपको भी हम बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं, जिनके द्वारा सिटी फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। साथ में हम थैंक्स कहते हैं रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इरफान हदीस अंसारी साहब को उनके विशेष सहयोग के लिए। गौरी फॉर्म सेंटर जिनके द्वारा कैच ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है, प्रोप्राइटर में महबूब गोरी, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे बिस्मिल्ला मोटर्स के प्रोप्राइटर रिजवान फ़की साहब को उनके विशेष सहयोग के लिए। शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमन ग्रुप के जुनेद पटेल और मकी पटेल साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भुजी साहब, आपका भी शुक्रिया हम अदा करते हैं। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क दयानंद सोरगी साहब को एक बार फिर से हम थैंक्स कहते हैं। आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के रजी कुवारी और गैसुद्दीन शेख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमिन, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। जीवी स्पोर्ट्स के जितू भाई, जिनके द्वारा ओपन फॉर्मेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है, उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। आरडी ढाबा के ओनर और साथ में ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पाटिल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तनिष्का एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर आनंद नायडू साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। होम साई एंटरप्राइजेस और एच स्पोर्ट्स खानीवली के सचिन गोडविंदे एंड शेखर दलवी, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। चलिए, स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव के अध्यक्ष तेजस पाटिल साहब का, जिन्होंने ग्रामीण फॉर्मेट के लिए बाइक स्पॉन्सर किया गया है। थैंक यू सो मच। साथ में हम थैंक्स कहते हैं माननीय नामदार केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब और पाटिल फैमिली का, बहुत बहुत शुक्रिया उनके विशेष सहयोग के लिए। हम थैंक्स कहते हैं सुजित तात्या सेठ पाटिल को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। माननीय श्री रुपेश दादा मात्रे, माजी विधायक भिवंडी पूर्व, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय मात्रे साहब, मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अज्जू पटेल आरजोली, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। शराफ मुल्ला बोरीवली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सूरज थोरात साई पैलेस कुरुंद, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष सहयोग के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2023 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। तो अब वक्त हो चला है हमारे मेहमानों को इनवाइट करने का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, और मेहमानों की शुभ हाथों से यहाँ पर इनामात दिए जाएंगे। तो आइए इनवाइट करते हैं हमारे सभी प्यारे मेहमानों को। हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में बुलाना चाहेंगे आदरणीय बालाराम दीवाने, दीवाने भाई, सदानंद दीवाने, पिंटू शेलार, साथ में जैब खरबे, नदीम शेख, हमजा मिर्ज़ा और मुजीब भाई, साथ में नईम भाई और ऋतिक। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे साथ जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की। सबसे पहला अवार्ड कैच ऑफ द मैच, जिसे स्पॉन्सर किया है गौरी फॉर्म सेंटर ने, प्रोप्राइटर महबूब गोरी। एंड गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू अजित राव फ्रॉम शिवम स्पोर्ट्स गेरसे टीम के कैप्टन अजित राव, जिन्होंने सबसे बेहतरीन कैच लपका है इस मैच का। तो आइए अजित, आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। आदरणीय बालाराम दीवाने साहब के शुभ हाथों से ये इनाम हम देने जा रहे हैं। गौरी फॉर्म सेंटर का ये खूबसूरत तकिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अजित।
इसके बाद का अवार्ड है बेस्ट पावर प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द मैच एंड इस अवार्ड को स्पॉन्सर किया है कृष्णा गाजंगी साहब ने। आकर्षक रिस्ट वॉच है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन पावर प्ले गोज टू ऋतिक दीवाने। 1 ओवर 1 रन देकर 3 विकेट्स। गजब की गेंदबाजी पावर प्ले के दौरान ऋतिक दीवाने द्वारा। नईम भाई के शुभ हाथों से ये तोहफा आपको दिया जा रहा है। आकर्षक रिस्ट वॉच स्पॉन्सर्ड बाय कृष्णा गाजंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋतिक। और ऋतिक आपको रुकना है क्योंकि बाली मैन ऑफ द मैच भी है। ऋतिक दीवाने 30 रन बनाए और 4 विकेट्स भी चटकाए। गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन। आपको वहीं पर खड़े रहना है, मेहमान आपके पास आएंगे। सबसे पहले सदानंद दीवाने साहब के शुभ हाथों से ये तोहफा आपको दिया जा रहा है जिसे स्पॉन्सर किया है अनंता ठाकरे और सुभाष ठाकरे ने। उसके बाद SK स्पोर्ट्स मापोली प्रोप्राइटर शादाब खुदकर की ये देन आकर्षक कैप पहनाते हुए ऋतिक। अगला अवार्ड हम देने जा रहे हैं एक और गिफ्ट हैम्पर जिसे स्पॉन्सर किया है शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता ने दीवाने भाई के शुभ हाथों से। अगला इनाम पाइनियर की खुशबू हम देने जा रहे हैं अर्थात परफ्यूम नदीम शेख के शुभ हाथों से। उसके बाद मेडल आपके लिए है जो पहनाने जा रहे हैं जैफ खरबे पाइनियर मेडल। इनामों की बरसात होती है बाली ट्रॉफी में। उसके बाद एक और तोहफा है पिंटू शेरला, इनके शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं स्पॉन्सर्ड बाय करसन फुलोरे एंड भाऊ मात्रे इन द मेमोरी ऑफ लेट वंदना मात्रे। नेक्स्ट हमजा मिर्जा की शुभ हाथों से ये सतनाम लाइट हाउस का 30% डिस्काउंट वाउचर। जाइएगा सतनाम लाइट हाउस में और अपने घर को प्रकाशमान कीजिएगा। और भी इनामात है ऋतिक के हाथों से हम देने जा रहे हैं जानवी टेक्सटाइल्स का ये तोहफा है बैग। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर किया है एक्रेलिक आर्टो के पल्लन भाई ने। जैफ खरबे और नदीम भाई के शुभ हाथों से ये इनाम आपको दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋतिक एंड थैंक यू सो मच टू ऑल आवर गेस्ट। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऋतिक आपण थांबायचं आहे। सातत्याने चांगली कामगिरी होत आहे। नेमकं तुमच्या यशाचं गमक काय आहे, काय रहस्य आहे? माझी मेहनत ग्राउंडवर आमची रोजची प्रॅक्टिस असते. मला कॅप्टन आमचं सपोर्ट करतात आणि जरी मी बॅकफुटला असलो तरी माझी टीम मला सपोर्ट करते. तेच कारण आहे आता इथे. खरं तर तुम्ही एक युवा खेळाडू आहात आणि तुमच्या संघामध्ये काही अनुभवी खेळाडू देखील आहेत, विशेषतः नरेंद्र दिवाणी आणि वासुदेव. तर त्यांचं कसं मार्गदर्शन मिळत असतं? त्यांच्याच मार्गदर्शनाने मी आज इथे खेळतोय आणि मला संधीसुद्धा भेटते ओपनिंग बॉलिंगची. त्यांच्याच मार्गदर्शन आहे. काय वाटतं एखादी ट्रॉफी तुम्ही घेऊन जाणार आहात या स्पर्धेतून की पहिल्या क्रमांकाचीच ट्रॉफी घेऊन जाणार आहात? पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी घेण्याचा प्रयत्न करू आम्ही आणि आमची ही टीमसुद्धा तशी खेळते. बघू आता पुढे. आणि एक महत्त्वाची बाब खेळपट्टी असं वाटतं की आता गोलंदाजांना थोडी साथ देत आहे. तर तुम्ही काय सांगाल? तुम्ही खेळलेले आहात, एकूणच कसा अनुभव आलाय? खेळपट्टी थोडी स्लो झाली आहे. पावसामुळे जरा ओली आहे त्याच्यामुळं बॉल कधी थांबून येतात कधी क्विक येतात. त्याच्यामुळं जरा बॅट्समनला प्रॉब्लेम होतो खेळायला आणि गोलंदाजी मजा असते बॉलिंग करायला. येस, फलंदाजांना प्रॉब्लेम होतोय, मात्र तुम्ही जेव्हा फलंदाजीला येता तेव्हा खोऱ्यानं धावा काढता. ते आम्हाला सवय आहे ते असे आम्ही खेळतो. जरा आमची प्रॅक्टिस पण सुद्धा अशी असते कधी कधी म्हणून ते आम्हाला भेटते खेळायला असं. थँक्यू सो मच आमच्याशी संवाद साधण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन. सो दॅट्स इट फ्रॉम द प्रेझेंटेशन. बॅक टू गाईज इन द कॉम बॉक्स. खूप खूप धन्यवाद अजय घरत सर. तर आपण सिटी पूलमधील सामना पाहतोय. जॉली कामतकर विपक्ष रिद्धी सिद्धी कालेर या दोन संघामधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र दोन्ही संध्या गमावलेल्या आहेत. आपण पाहतोय सिटी पूल मधील सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपण पाहतोय बाली ट्रॉफी 2023
या अगोदर ग्रामीण पूलचे 2 सामने आपण पाहिले होते आणि दोन्ही सामने एकतर्फी पाहायला मिळाले होते. और या सामन्यामध्ये कशा प्रकारे प्रदर्शन दोन्ही संघांचे पाहायला मिळेल. स्वीप करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र आपण पाहतोय निर्धाव चेंडू आणि निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकावर 1-4 नाणेफेक हारल्यानंतर जॉली कामतकर संघ प्रथम फलंदाजी करताना आपण पाहतोय. मोहित घरत आपण पाहतोय ज्याने पहिल्या षटक पिओनचा हाताळलं होतं आणि त्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त त्यांनी 4च धावा खर्च केलेल्या आहेत. एक विकेट एक सफलता अर्जित केलेली आहे. कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे मोहित घरत याच्या माध्यमातून. रिद्धी सिद्धी काल्हेर विपक्ष जॉली कामतकर. यानंतर सामना आपण पाहणार होता पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष उस्मानिया स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये. आई सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. सध्या सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतो जॉली स्पोर्ट्स कामतगर विपक्ष रिद्धी सिद्धी कालेर या 2 संघामध्ये. प्रिन्स मोहितच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. अतिशय भव्य दिव्य स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतोय. बाली ट्रॉफी 2023 स्पर्धेचा सलग 11वा दिवस आणि 11व्या दिवसामधील हा तिसरा सामना सिटी पूलमधील आपण पाहतोय. या अगोदर ग्रामीण पूलमधील 2 सामने पाहायला मिळाले होते. पहिल्या सामन्यामध्ये विलासमती राहणार संघाला पराभूत केलं होतं बोरशेती ओम 11 बोरशेती संघाने. तर दुसऱ्या सामन्यामध्ये सेल्की ब्रदर्स पोगो संघाचं आव्हान सेवन स्पोर्ट्स गिरसे संघाने संपुष्टात आणलं होतं. आणि तिसरा सामना सिटी पूलमधील आपण पाहतोय. धीरज धुमाले हा मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र चेंडूला फ्लिक केलेला आहे. स्कोर ऑफ द विकेट. वेगाने चेंडूवर क्षेत्ररक्षण करता आला होता मात्र वेगाने एक धाव पूर्ण ही केली जाते. धावसंख्या एका धावेने वाढते. धावफलकावर 5 धावा. पेटूचं दुसरं षटक प्रगतीपदावर आपण पाहतोय. धीरज धुमाले मॅन फ्रॉम वडुनगर पहिलं षटक हाताळलं होतं मोहित घरत मॅन फ्रॉम कारिवली यांनी आणि दुसरं षटक घालण्यासाठी धीरज धुमाले मॅन फ्रॉम वडुनगर आपण पाहतोय सध्या दूरवरच्या टोकावरून गोलंदाजी मार्कवर. धीरज धुमाले पुन्हा एकदा पारेंकडून वलताना सामना करेल फलंदाज राकेश. पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न बॉडी लँग्वेजला ओळखलं होतं खरं तर आणि त्याच अनुषंगाने चेंडू हाताळला होता गोलंदाज धीरजने. शारीरिक भाषा क्रिकेटमध्ये खूपच महत्त्वाची असते. हे ओळखणंही खूप महत्त्वाचं असतं आणि ती ओळखून हा चेंडू हाताळला होता गोलंदाजाने. पिटूचं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. धीरज धुमाले पुन्हा एकदा दूरवरच्या टोकावरून वलताना. यावेळी मात्र स्वीप केलेल्या चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मधून चेंडू निघून जाईल. खरं तर लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडू निघून जातोय. सीमा पार हा चौकार आपण पाहू शकता कशा प्रकारे हा चेंडू खेळला होता. खरं तर मनसुबा नक्कीच मानस अगोदरच व्यक्त केलं होतं मनामध्ये आणि हा फटका आपण पाहतोय लॉंग लेग रिजन मधून चौकार वसूल करताना राकेश हा फलंदाज. चौकाराने धावसंख्या येतो आकार. धावसंख्या 4 ने वाढते. धावफलकावर 9 धावा. यावेळी मात्र शरीरापासून दूर खेळलेला आहे. सरळ चेंडू निघून जाईल पॉइंट रिजन मधून सीमा पार. हा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. चांगली फलंदाजी आता मात्र पाहायला मिळते राकेश याच्याकडून. छोट्या चनीचा खेळाडू आहे मात्र इरादे मोठे आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 बॅक टू बॅक चौकार पाहायला मिळत आहेत त्याच्या बॅटमधून. या अगोदर चौकार लॉंग लेग रिजन मधून आणि त्यानंतर पॉइंट रिजन मधून हा चौकार वसूल केलेला आहे. चौकाराने धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. 13 धावा. दुसरं षटक मार्गच आहे आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 2 चौकार आतापर्यंत खर्च केलेले आहेत धीरज धुमाले या गोलंदाजाने. यावेळी मात्र स्क्वेअर चेंडू पंचांचं वाटचं खेळत आहे. डाऊन द लेग स्टंप चेंडू